Good morning, student. I am Deepak Soni. I am your science teacher. Today, I am going to start our next topic in chapter number 2 is बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा. ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि जो कॉमन सॉल्ट होते हैं उसके कुछ रॉ मटेरियल, मतलब कॉमन सॉल्ट हम लोग क्या करते हैं, एक रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं इन डिफरेंट ऑब्टेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, तो हमने लास्ट क्लासेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्लीचिंग पाउडर को ऑब्टेन किया था फ्रॉम सोडियम क्लोराइड से. ठीक है, आज हम लोग ऑब्टेन करेंगे बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि बेकिंग सोडा क्या होता है. तो बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी एंड क्रिस्पी मटेरियल. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, किचन में यूज करते हैं क्रिस्पी एंड टेस्टी, जो क्रिस्पी और टेस्टी जो भी मटेरियल्स है सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए बनाने में यूज करते हैं. समटाइम इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग. समटाइम हम लोग जो बेकिंग सोडा है उसका यूज कर लेते हैं फास्टर कुकिंग पर्पस के लिए. मीन्स अगर हमको किसी चीज को जल्दी कुक करना होता है तो हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, उसमें बेकिंग सोडा का यूज कर लेते हैं. जैसे कि अगर मान के चलो केक वगैरह को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा का यूज करते हैं. द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज मीन्स द कॉमनली यूज इन किचन एंड द केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, तो याद रखना जो बेकिंग सोडा होता है उसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. और फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3. ठीक है, NaHCO3 इसका क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है. ठीक है, अब इसको हम लोग रिएक्शन के थ्रू भी देख लेते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड में हम लोग वाटर टू पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया गैस, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस एंड वाटर को जब हम लोग किसके साथ ट्रीट करते हैं, सोडियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ से ऑब्टेन हो जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर आप बेकिंग सोडा को हमको ऑब्टेन करना है तो क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड में पहले तो वाटर को मिक्स करते हैं एंड टू पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया गैस. ठीक है, यहाँ पे NH3 अमोनिया गैस है और CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. इसको पास करते हैं टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.14 कैन बी कोरिलेट विद द यूज ऑफ न्यूट्रलाइज एंड एसिड. मीन जो बेकिंग सोडा होता है वो किसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड. इट इज द माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट. मीन बेकिंग सोडा क्या है, एक नॉन कोरेसिव बेसिक सॉल्ट है. ठीक है, एंड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज हीटेड विद ड्यूरिंग कुकिंग. समटाइम्स क्या करते हैं हम लोग, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट कर देते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुकिंग, कुकिंग के टाइम पे जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट इनटू सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में ये कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट में जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो हम इसका यूज कर लेते हैं. सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट हैज वेरियस यूज इन हाउस होल्ड. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हम यूज वेरियस हाउस होल्ड में यूज करते हैं. लाइक नंबर फर्स्ट इज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर. ठीक है, बेकिंग पाउडर को बनाने में भी हम लोग किसका यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करते हैं, विच इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड सोडियम एंड माइल्ड एडिबल एसिड. मीन्स माइल्ड एडिबल एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है. सच एज टार्कट्रिक एसिड. ठीक है, तो टार्कट्रिक एसिड है वो भी क्या है, एक तरीके का यहाँ पे बेकिंग पाउडर है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सचर विद वाटर. समटाइम हम लोग बेकिंग पाउडर को हीट कर देते हैं और समटाइम्स mild edible acid such as mix with acid. जब एसिड के साथ को मिक्स कर देते हैं तो क्या हो जाता है, when baking powder is heated or mixed with water then following reaction will take place. then क्या होती है, following reaction take place होती है. ठीक है, और जब following reaction यहाँ पे क्या हो जाती है, स्टार्ट होती है तो क्या देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से होता है. ये देख सकते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिक्स विथ हाइड्रोजन या H प्लस मीन्स फैटी एसिड, जब हम इसको फैटी एसिड में मिक्स कर देते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो जाता है
टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। उसके तरीके बाद इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। मीन्स यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो फॉर्म होती है वो हम लोग किसके लिए यूज कर लेते हैं, टू यूज द केक एंड ब्रेड जो भी होते हैं उनको स्पंजी बनाने में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं। फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो इंग्रेडिएंट ऑफ एंटा एसिड। जो भी एंटा एसिड होते हैं, मीन जब भी किसी को एसिडिटी हो जाती है तो उसको हम इफेक्ट को रिड्यूस करने में भी हम लोग इसका यूज कर लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करते हैं, विच इज बीइंग द एल्कलाइन इन नेचर इट एक्सिस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कौन करता है यहाँ पे, जो भी हमारे बेसिक सॉल्ट्स होते हैं लाइक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एक्सटिंग्विशर। ठीक है, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, उसमें भी हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा में इसी में जो पार्ट है वो है हमारा वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा को हम लोग किस तरीके से यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, तो वॉशिंग सोडा को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो देख सकते हैं कि अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से अगर अनदर हम लोग जो भी ऑब्टेन करते हैं वो क्या होता है हमारा वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे Na2CO3.10H2। ठीक है, तो Na2CO3.10H2 हम लोग क्या बोल देते हैं यहाँ पे, तो बोल देते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, अब ये वॉशिंग सोडा है तो हम क्या करते हैं, यू कैन सीन अब द सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग ऑन बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट को ऑब्टेन करते हैं जब भी हम लोग हीट कर देते हैं, बेकिंग सोडा को हीट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। जब क्या करते हैं, जैसे हमने देखा कि सोडियम कार्बोनेट है इसको हमने क्या कर दिया, रिक्रिस्टलाइजेशन कर दिया, मीन्स इसमें मिक्स विद 10 पार्ट ऑफ H2O जब इसमें मिक्स कर देते हैं, मींस वाटर मॉलिक्यूल को इसमें ऐड कर देते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो Na2CO3.10H2O में कन्वर्ट हो जाता है, और जब Na2CO3 में 10H2O में ये कन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं यहाँ पे, वॉशिंग सोडा। मीन्स क्या करते हैं, जो भी सोडियम कार्बोनेट होता है उसका रिक्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, और रिक्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं तो क्या बन जाता है, यहाँ पे वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा के कौन कौन से यूज होते हैं, सोडियम कार्बोनेट यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्री में हम लोग इसका यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरिक एसिड। ठीक है, या बोरेक्स बनाने में जो सोडियम कंपाउंड होते हैं उसमें भी हम लोग इसका यूज कर लेते हैं, सोडियम वॉशिंग सोडा का यूज कर लेते हैं। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज फॉर मेकिंग क्लीनिंग एजेंट इन डोमेस्टिक पर्पज। डोमेस्टिक पर्पज में हम लोग क्लीनिंग पर्पज में भी इसका यूज करते हैं। और इट इज ऑल्सो यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना है तो भी हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिफरेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा देखे कि वॉशिंग सोडा के कौन कौन से यूजेस होते हैं, और भी डिफरेंट यूजेस होते हैं वॉशिंग सोडा के। सो that is sufficient for today's class, and we will meet in our next class with next topic in this chapter. So thank you so much and keep your study well.